सबको welcome all of you in the morning class. Today we are going to discuss second order derivatives or differentiation. Okay, and this type of the problem consists second derivative, first derivative and original question, that is y function. ये आप समझिए, ये सारा के सारे चीज़ होते हैं, जिसमें से कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने उठा रहे हैं, इफ y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, then we have to prove this one. Prove that d2y by dx square minus 2dy by dx plus 2y equal to 0. ओके, इसमें कहीं x का फंक्शन भी आ सकता है, आगे हम लोग सवाल में देखेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि भाई ओरिजिनल फंक्शन y है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है. तो ओरिजिनल y है, पहला डेरिवेटिव इसके अनुसार ले लेते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर अरेंज करते हैं, अपने आप राइट साइड का प्रूफ हो जाएगा. ये सवाल बड़ी सस्ता होता है अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हम लोग शुरू करते हैं. देखिए यहाँ से सॉल्यूशन क्या ले रहे हैं, इस बात को देखिए. ये देखिए फर्स्ट हमारे पास है, तो लिखते हैं y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. हम लोगों ने ऐसा ले लिया. दूसरा बात कह रहे हैं, यहाँ से देखिएगा, अब कहते हैं dy बाई डी एक्स. आप लोग खुद समझिए, जैसे ही आप लोग लगाइएगा d बाई डी एक्स का ऑपरेटर, तो आप किसके ऊपर लगा रहे हैं, e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के ऊपर में लगाया. मतलब कौन सा फॉर्मेट आपके पास है, u और v का फॉर्मेट है. e टू दी पावर x को u मानेंगे एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को v मानेंगे, तो u इंटू वी का फॉर्मेट से लगा देते हैं. तो इसमें तो कोई परेशानियाँ नहीं है. हाँ, तो सी दिस वंस हम लोगों ने यहाँ से लिख दिया, स्टेप वाइज स्टेप लिख रहे हैं, राइट. ये बाद में इसको हम लोग जंप लगाएंगे, इतना नहीं करना होता है, हम लास्ट में सीधा रिजल्ट लिखेंगे, इतना थोड़ी हेडेक लेंगे. लेकिन अभी आप लर्न कर रहे हैं कि हर स्टेप्स को मैं लिख दे रहा हूँ. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये देखिए डी यू बाई डी एक्स किया, v से गुना कर दिया, प्लस आप देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे e टू दी पावर x को छोड़ दिया, d बाई डी एक्स किया, किसको किया रे भाई, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ से आ गया है साइन x प्लस कॉस x. अब आइए, तो हमारे पास e टू दी पावर x का जस का तस, यहाँ से साइन x प्लस कॉस x, एंड ये वैल्यू है e टू दी पावर x और ये है cos x माइनस साइन x, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज dy बाई dx, दिस इज dy बाई dx. थोड़ा सा दाएं बाएं अरेंज करना चाहिए. आई सपोज कि यहाँ तक आप लोग सबको अच्छा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब हम लोग स्टेप्स पढ़े हुए हैं. और ये लास्ट डिफरेंशिएशन का एक क्लास और लेंगे, वाइंड अप हम लोग कर लेंगे, एंड देन टेंजेंट नॉर्मल एंड रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम दिया हुआ है. बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाएगा ये चीज़ को, जब ये समझ लिया ना तो ये एकदम आपको मक्खन मलाई हलवा रसमलाई लगेगा. बस थोड़ा सा ब्रश करके, समझ रहे ना. ओके, तो अब आपको अगर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो सकता है उस स्टेप्स को मेरे ज़रूरत पड़े. तो ज़रा सा ये देखिएगा, ये वाला आपको क्या दिख रहा है, हम जो अंडरलाइन किए हैं, व्हाट इज दिस, हम जो अंडरलाइन किए हैं वो आपको क्या दिख रहा है, जल्दी से देख के बताइए. क्या ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, y, वेरी गुड, ये y, बहुत अच्छा. आप लोग मेरे से पार्टिसिपेट किए हुए हैं, आई एम हैप्पी. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, इसलिए कि हम खुश हुए. देखिए यहाँ से ये y है प्लस e टू दी पावर x एंड दिस इज cos x माइनस साइन x है. ओके, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, यहाँ पर है cos x माइनस साइन x. इफ़ नेसेसरी हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे. नंबर हम लोग 1 दे दिए. ओके, इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे. सीरीज अब आगे बढ़ चलते हैं. हम लोगों को थोड़ी सी, या तो हम यहीं से एक बार और डिफ्रेंशिएशन मार सकते थे,
मेरा ये भी तरीका है। तरीका देखिए बहुत सा कैलकुलेशन का है ना, इसलिए आपको हम कोई रास्ता बैंड नहीं कर रहे हैं, कि बंधन में नहीं बांध रहे हैं कि ये ओनली ये जो विनय सर लिख दिया वही तरीका है। मैथमेटिक्स है यार, बहुत सारे रास्ते होते हैं। हम यहाँ जो 1 नंबर लिए इसी को डिफ्रेंशिएशन कर लिए, या मेरे पास यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन करके सिंपल टर्म लाने का मेरे पास ऑप्शन है, राइट। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करके भी हम आगे बना सकते हैं, वो आप लोग कोशिश कीजिएगा। हम आर्बिट्रेरी चल दे रहे हैं जो कहीं नहीं बनाया हुआ है, राइट। तो ये देखिएगा हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे dy/dx, ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव का e टू दी पावर, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास वैल्यू ये आ रहा है sin x प्लस cos x, ओके, प्लस cos x माइनस sin x। देखिए तो ये इक्वेशन जो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव का इक्वेशन था, अगर उसमें थोड़ा सा हमने कॉमन ले लिया तो मेरा सिंप्लीफाइड वैल्यू ये मिलने वाला है, ये देखिए और ये देखिए काट देंगे तो dy/dx का मान आपको मिला कितना, dy/dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x एंड दिस इज 2 cos x, ओके। आई सपोज कि ये वाला पॉइंट आप लोग को एकदम क्लियर होगा, ठीक है भाई। तो ये छोटा सा हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म मिल गया। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन मारेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा हल्का हो जाएगा। आप बात समझे कि मैंने इसको क्यों लिया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप डेरिवेटिव दोनों तरफ d/dx से अगर लगा देते तो ये वाला मेरा सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसको हम अरेंज करते, करेक्ट है। लेकिन हमने थोड़ा सा क्या किया, सुंदरीकरण कर दिया, बाल बढ़ा हुआ था उसको छाँट छूट करके मेकअप कर दिया इक्वेशन को। तो देखिए एकदम वेल ट्रिम्ड एंड ब्यूटीफुल इक्वेशन आपको मिला हुआ है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना आपके लिए बहुत आसान है, करेक्ट है। आप यहाँ से भी चल सकते थे, वो धक्कम धुक्की घर पे कीजिएगा ना, ओके। अब थोड़ी सी अरेंज हम लोग करते हैं, dy/dx दिस इज इक्वल टू 2, अरेंज कर लिया, e टू दी पावर x एंड दिस इज cos x। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग वंस मोर, ठीक है ना। d/dx हम लोग कह देंगे टेकिंग डिफ्रेंशिएशन वंस मोर, लिख लीजिएगा आप लोग d/dx, ये देखिए dy/dx लगा दिया, सी दिस वंस, दिस इज इक्वल टू 2 को बाहर कर दिया, d/dx। मेरे को ये सिंप्लीफाई करने से स्टेप्स कम लिखने पड़ रहे हैं, बस यही बात हमने कहा, ओके। सी दिस वन, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, हमको यहाँ तक लेना ही लेना है, इसलिए कि इक्वेशन में आपको d2y/dx स्क्वायर दिया हुआ है, चले ना। तो आगे बढ़िए, तो हमारे पास वैल्यू ये आ रहा है d2y/dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2, यहाँ से देखिए तो हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं d e टू दी पावर x dx। उम्मीद करते हैं कि ये इसमें किसी को डाउट नहीं होगा कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं। अगर ज़्यादा पूछिएगा तो बोलेंगे हाथ से लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए d/dx एंड दिस इज cos x। u इंटू वी का फॉर्मेट है, u इंटू वी का फॉर्मेट है। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन किया, सेकंड छोड़ दिया, प्लस फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन किया। ये आप लोग सबको मास्टरी है इस सब में, ओके। तो मेरे पास देखिए तो क्या वैल्यू आ रहा है, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू e टू दी पावर x एंड दिस इज cos x माइनस e टू दी पावर x एंड दिस इज sin x, है ना भाई, बोलिए। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू e टू दी पावर x cos x माइनस sin x, ओके। अब ये जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं ना, इसका वैल्यू आपको कहीं कॉपी में दिख रहा है, देखिए तो ये e टू दी पावर x इंटू cos x माइनस sin x का मान कहीं भी आपका कॉपी में मिला, कहीं स्टेप्स लिखे हुए हैं, जल्दी से देखिए। बस इसको हम रिप्लेस कर देंगे, मेरा बात बन जाएगा। तो अगर यहाँ तक लिख लिया है d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यस सर। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखा हुआ था माय डियर, बहुत अच्छा, dy/dx माइनस y लिखा हुआ है। आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखा हुआ है, ये चीज़ को आपको लिखा है भाई, इक्वेशन नंबर 1, बहुत सही, इक्वेशन नंबर 1 लिखे हुए। तो क्या करना है,
हमको तो ये वाला सॉल्यूशन में है नहीं जो लाना है, सो तो इसको क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो नीचे लिख दीजिए बाई इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ e टू द पावर x, ठीक है ना भाई। प्रीति बहुत अच्छा, प्रीति छा गए। dy बाई डी एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं। दिस वैल्यू आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज योर वैल्यू, ओके। तो ये हम लोग रख देते हैं dy बाई डी एक्स माइनस वाई, तो रख दीजिए, क्योंकि हमको जो एक्सप्रेशन में लाना था उस चीज़ को आप देखिए। d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू dy बाई डी एक्स माइनस वाई, आप लोग सब कह भी रहे हैं, तो बस अरेंज कर दीजिए। तो ऑन अरेंजिंग लिख दीजिएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स माइनस 2y दैट इज इक्वल टू, अपर में हम लोग अरेंज करते हैं इसको, ले आइए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ले आइए, तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। आई सपोज कि यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था भाई, माइनस यस। इसी को हो सकता है कैसे लिख दे, y2 माइनस 2y1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। नीचे वाला भी एक्सप्रेशन रह सकता है, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड ओरिजिनल फंक्शन, करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं आपका, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एंड एक एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन भी है इसी के ऊपर में, राइट। तो हम वो भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्लियर है सबका, ओके क्लियर है, आसान है, सब हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम लेना है। दिस इज द एक्सप्रेशन वी हैव टू फाइंड इट, हमको साबित करना है लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ये सवाल दे करके ये वाला दे देता है और नीचे चॉइस में दे देगा 2 1 -1 0 नन, इस तरह से करके सवाल को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, है ना। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव, y1 का मतलब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसमें y आया ही नहीं, x है, देखिए यहाँ x का फंक्शन है लेकिन y नहीं आया, मत आवे, जो आता है उसको देखते हैं। बट इतना तो तय है कि गिवन क्वेश्चन है तो वी विल टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देन वी विल टेक द सेकंड डेरिवेटिव एंड वी विल अरेंज इट, करेक्ट है। तो चलो शुरू करते हैं, ओके। अगर हम लोग इसको शुरू कर देंगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड दिस इज होल स्क्वायर, चलो लगाओ dy बाई डी एक्स से ऑपरेट कर दिए, तो हमारे पास ये है d tan इनवर्स x होल स्क्वायर बाय, रूल के अनुसार यही लिखे हुए हैं डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाया, लेकिन यहाँ पर तुम लोग देखो ये पढ़ा चुके हैं, डायरेक्ट अभी फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे। क्या अरेंजमेंट करें, कैन एनीबॉडी राइट ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर हम क्या अरेंजमेंट करें डिफरेंशिएशन करने के पहले, tan इनवर्स x फंक्शन है उसका होल स्क्वायर है, पावर 2 है, तो हम क्या अरेंजमेंट करें कि यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। tan इनवर्स x रहता तो हम लोग tan इनवर्स x से ऊपर नीचे हम लोग बहुत अच्छा, आई एम हैप्पी देन यू पीपल्स आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द न्यूमेरिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, ओके। हम ये चाहते भी हैं, तो इसमें कहे हुए भी हैं कि भैया यहाँ स्क्वायर है ना, बहुत अच्छा, सब लोग पार्टिसिपेट किए हुए। तो यहाँ पर नीचे में है tan इनवर्स x रहता, होल स्क्वायर नहीं रहता तो हम लगा दिए होते, लेकिन यहाँ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो tan इनवर्स देंगे, tan इनवर्स लेंगे और मेरा काम बन जाएगा। तो ये स्टेप्स ले लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू d tan इनवर्स x दिस इज होल स्क्वायर बाई, ये हम लोग को इतना करना ज़रूरी है ताकि हम लोग को फॉर्मेट आ जाएगा, कौन सा फॉर्मेट आ जाएगा, dxn बाई dx का पहला वाला फॉर्मेट आ जाएगा, एंड दूसरा वाला जो फॉर्मेट है ये देखिए दूसरा टर्म का फॉर्मेट tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग सब जानते हैं, ओके। दिस इज द वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग 2 tan इनवर्स x लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर लिख देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस वैल्यू है क्या बेसिकली y1, ये देखिए
dy बाई डी एक्स को y1 y2 के टर्म में लिखा हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव को, तो हम लोग y1 इज इक्वल टू लिख देते हैं दिस वैल्यू इज 2 tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू। हाँ जी, जल्दी से बोलिए कि सर ये तो करेक्ट है। सीधे हमारे पास वैल्यू आ गया है, इतना रख देते हैं। देखो इसको थोड़ी सी अरेंज कर देते हैं, हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ओके, ये वैल्यू आया। अब इसको हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। नीचे करें भाई, नीचे करें तो ठीक है, नीचे हो गया। ज़रा सा चेक कर लीजिए आप लोग। सीरीज हमारे पास अगर इतना आ गया तो एक डेरिवेटिव और लगा देते हैं, एक डेरिवेटिव हम लोग और ले लेते हैं। देखिए अरेंज कर लिए हैं सब लोग, ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक ठीक होगा। अब हम लोग एक डेरिवेटिव और लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सो देखिए लगाइए डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, 2 को बाहर कर देंगे, दिस इज tan इनवर्स x। देखिए तो सेकंड डेरिवेटिव लाना है, इसलिए टेकिंग डिफरेंशिएशन टेकिंग डेरिवेटिव वंस मोर। ओके, जो टर्म आया उसका डेरिवेटिव हम एक बार और ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है। ये तो बहुत आसानी काम है ना। y1 डिनोट फर्स्ट डेरिवेटिव को करता है राहुल जी, बहुत सही। एंड y2 जो है, y2 ऊपर मत 2 लगाइएगा, नीचे में लगाइएगा ना। y1 इज द फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एंड y2 इज द सेकंड डेरिवेटिव आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसीलिए हमने भी बदल दिया है। करेक्ट है? ओके, अगर dy बाई डी एक्स के टर्म में रहेगा तो वैसे ही लीजिएगा, 1 और 2 के टर्म में रहेगा तो वैसे ही लेंगे, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो जैसा देश वैसा भेष हम लोग लगा देंगे, राइट भाई? ओके, आगे देखिए हम लोग को क्या आने वाला है, सो ना सी रख दिया डी बाई डी एक्स। एकदम आराम आराम से हम आपको लिख रहे हैं, स्टेप्स को आप लोग लिखते चलिएगा। ये देखिए u इंटू वी से लगाए y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी y1 बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक इट माय डियर। आई सपोज कि ये आप लोगों को सबको आ गया, ये स्टेप सबको आ गया होगा। अब बताइए यहाँ पर ये वाला वैल्यू कितना होगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया है, बहुत सही। तो हमारे पास 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का आपके पास है 2x इंटू y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिएगा ये वाला टर्म हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, y1 का डिफ्रेंशिएशन वंस मोर करेंगे तो y2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू है 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा करो क्या, ये टर्म को लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x y1, ये देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। चलो एंट्री मरा लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, दिस इज इक्वल टू 2। आई सपोज यही साबित करना था आपको। ओके, चेक इट। उम्मीद करते हैं कि ये सारे लोग को क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हम बोले ना कि जब फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा ना, और इसको बना लीजिए, और जैसे ही है हम लोग ख़त्म कर लेंगे ना, उसके बाद हमारा दूसरा सीरीज चालू होने वाला है। हम आपको पहले बोले हैं कि हम IIT पे फाइल हमारा रेडी है, जब ये पढ़ाएंगे तो आप लोग भी साथ साथ पढ़ते चले जाइए, इसलिए हम थोड़ा सा रोक के रखे हुए हैं। और उसमें आपका कहते हैं ना ब्रेन का नस दर्द करने लगता है,
करेगा। हम लोगों ने ये सब कर लिया है। ये आपका RS अग्रवाल CBSE का पेपर RD शर्मा में से छांट लिया क्वेश्चन को, जो जो आया हुआ है आप देखिएगा, सब हम आपको कॉपी में डाल दे रहे हैं, राइट। इसके आगे वाला जो वर्जन आएगा ना, गजब का कमाल हो जाता है। मैं थ्रिल्ड रहता हूँ क्वेश्चन को बना करके। और जब आपको भी क्वेश्चन से आपको प्यार हो जाएगा, मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा ना, उस समय आपको हर बार मुस्कुराहट होती है, अच्छी इसमें ये स्टेप्स है, इसमें ये स्टेप्स है। और मैथ से है, मैथ से दिल लगा लो, ये धोखा भी देगा तो मुकद्दर भी बना ही देगा। तो मैथमेटिक्स है कमाल का चीज़। ओके, जल्दी से आप लोग एक और सवाल को लिख लीजिए। ये देखिएगा, इफ y इज इक्वल टू, सस्ता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर, ओके, माइनस x dy बाई dx इज इक्वल टू 0। चलो भाई, ये क्वेश्चन है, राइट। हाँ, इसमें दम नहीं है, एकदम दम नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला tan का बना है, जो कि स्क्वायर था, ये तो स्क्वायर यहाँ है भी नहीं, लगा दो, तुरंत लगा दो। ओके, एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड सब में, इसलिए हम इसको उठा करके एक जगह फाइल कर लिए, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको अलग फाइल बना लेंगे ना। इसलिए क्या आ रहे हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, UV का, डिवीजन का सब रूल लागू हो रहा है ना। तो कोई जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें टारगेट होता है कि हम ऐसा क्वेश्चन पूछें जिसमें कि बच्चे का उस टॉपिक से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट उसका चेक हो जाए, ये टारगेट होती है। तो चलिए हम लोगों से यहाँ से ले लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है हमारे पास, तो वैल्यू है dy बाई dx इज इक्वल टू d साइन इनवर्स x बाई dx। चल भाई, dy बाई dx का मान हम लोगों ने यहाँ से निकाला, तो दिस इज 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे है ना। तो हम इसको थोड़ा सा सजा लेना चाहिए, जैसे u बाई वी का फॉर्म है ना, तो u बाई वी का फॉर्म को कोशिश करना चाहिए u इंटू वी के रूप में लाने के लिए। u बाई वी फॉर्म थोड़ा सा टफ होता है, u इंटू वी थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं। नहीं भी कीजिएगा तब भी सवाल बनेगा, लिटिल बिट ज़्यादा स्टेप्स आएंगे, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। तो जस्ट हम लोग बाएं साइड में इसको ले लेते हैं, ये देखिए ऐसे, एंड दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू 1। ये ऐसा हो गया, दिस वे हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, या तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लगा दीजिए, या तो रूट को हटा दीजिए। डायरेक्ट लगाइएगा तब भी सवाल बनेगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो काम कीजिएगा उससे आंसर आपको आने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको हम लोग थोड़ा सा स्क्वायर कर देंगे तो रूट भाग जाएगा, रूट भाग जाएगा तो और आसान हो जाएगा। नहीं भी भगाइएगा तब भी बनेगा, 2 स्टेप्स ज़्यादा आएंगे। आप लोग करके देखिएगा, है ना। हमने ये सब कर रखा है, इसलिए हम आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से u इंटू वी वंस मोर डेरिवेटिव लगा देंगे तभी भागेगा। थोड़ा सा हमको रूट दिख रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है रूट में कि मैनेज करना है पावर को, और रूट टर्म डिफ्रेंशिएशन पे नीचे चला जाता है, तो हम लोग कर देते हैं थोड़ी सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है अमित। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिएगा, आप यहाँ से लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो हमारे पास वैल्यू है क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है आपको dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव ले लेंगे तो d 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे टर्म है इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर और बाई dx इज इक्वल टू d1 बाई dx। ये कहानी है, ठीक है भाई। तो जब ये कहानी है तो हम लोग u इंटू वी का फॉर्मेट लगा देते हैं, लगा दें। u इंटू वी का फॉर्मेट लगाइएगा तो ये देखिए, तो d1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई dx इंटू हमारे पास वैल्यू क्या है भाई, यहाँ से देखिएगा dy बाई dx होल स्क्वायर।
प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये बताइए आप लोग को कि हकीकत में यहाँ जो डेरिवेटिव करना है, सो देखिए डेरिवेटिव करना है तो हमारे पास वैल्यू कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, -2x और ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिएगा, इस स्टेप्स को आप लोग समझिएगा, हम लिख रहे हैं और थोड़ा दिमाग का भी यूज कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो अगर इस स्टेप्स में किसी को डाउट है तो आप बताइए मेरे को। ओके, फर्स्ट हमने यहाँ पर स्क्वायर टर्म है तो एन एक्स एन माइनस 1 2 डी वाई बाई डी एक्स 2 माइनस 1, तो ये वाला वैल्यू आया और फिर डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव में चला जाएगा। क्लियर है, डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन। चलो ठीक है, तो हमारे पास ऐसा टर्म आ गया तो कुछ टर्म को आप लोग कॉमन ले सकते हैं। कुछ टर्म ये देखिएगा, ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, निकाल लीजिए वैल्यू को। तो हम लोग लिखेंगे क्या क्या आ रहा है, सो 2 इंटू सजा रहे हैं भाई, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये वाला वैल्यू है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चेक कीजिए यहाँ से, दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये जो हम गोल घेर रहे हैं, ये देखिएगा ना, ये जो टर्म हम गोल घेर रहे हैं ना, ये वाला टर्म और ये जो टर्म यहाँ से एक टर्म डी वाई बाई डी एक्स होगा उसको हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं ना, ठीक है। तो आप ये समझिए 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आपके पास वैल्यू है 2x डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए एक ब्रैकेट में हम लोगों ने यहाँ से कह दिया डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। इम्पॉर्टेंट, यहाँ से देखिए ये वाला टर्म 0 होगा नहीं, डी वाई बाई डी एक्स ये तो 0 है नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स 0 है नहीं, तो हमारे पास यह वाला टर्म को 0 होना है और यही टर्म हम लोग को लाना था 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो 2x को हटा दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। 2 को भी आप हटा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिस इज योर आंसर। 2 को भी हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। 23 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस का है ना, सो दैट आप लोग देख लीजिएगा। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ओके, कहीं टेंशन ही नहीं है भैया, डबल डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, ओरिजिनल इक्वेशन है, दाएं बाएं कर देते हैं। ओके, तो स्टार्ट कीजिए, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। अब बताइए कि हम लोग यहाँ से लेंगे y इज इक्वल टू ई टू द पावर a कॉस इनवर्स x। तो डी वाई बाई डी एक्स आप जैसे ही लगाइएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो दिस इज इक्वल टू डी ई टू द पावर a कॉस इनवर्स x बाई, रूल तो हम लोगों ने ये लगा दिया भाई, रूल तो हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ कुछ करना पड़ेगा, तब तक कुछ कुछ होगा। पहले कुछ कुछ करना पड़ेगा तो कुछ कुछ होगा, और कुछ कुछ होगा तो सब कुछ हो जाएगा। क्या कुछ करना है आप बता सकते हैं? यहाँ पर देखिए ई टू दी पावर a है और कॉस इनवर्स x है, तो पहले हम a कॉस इनवर्स x ले लेंगे और उतना ही दे देंगे, मेरा बात बन जाएगा। तो हम लोग को फॉर्मेट में अरेंज करना है। बहुत सही गौरव।
यस पायल, सब लोग का बहुत सही आ रहा है कि इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं। ओके, तो मेरा मैथ पढ़ाना सार्थक हुआ। मेरे से तो जल्दी सीखता नहीं है जी, लेकिन तुम लोग सब सीख गया है, तो इसका मतलब कुछ होने वाला है आगे बम्बास्टिंग। अगर आप लोग थोड़ा लेवल बढ़ाओगे तो मेरे पास अभी मैथ बहुत ज़्यादा बाकी है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हम लोग जो IAS में मेरा पेपर था वो मैथमेटिक्स से मैं प्रीलिम्स देता था। ओके, रैंक भी थे, बिहार में 7वां रैंक था भाई, आप लोग पता है कि नहीं पता है। और मैथ मेरा प्री का पेपर था, 100 क्वेश्चन 2 घंटा, 85-90 तो मार ही देते थे। तो मैथ का एक्सप्रेस कैसे बनना है ना, दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। IAS का पेपर देखिएगा प्री वाला में, काफ़ी लंबे चौड़े अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो ये तो बात की बात है, पहले आप लोग लर्न करो। हमको अच्छा लग रहा है कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, और थोड़ा सा और रिस्पॉन्स करेगा तो हम और सिखा देंगे। एक्टिविटी कुछ है था नहीं, हवा बना के रखा है, यहाँ जाएंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ नहीं होता यार। थोड़ा सा अपना जो कमर है ना और बॉडी चेयर से चिपका करके और हाथ को चलाना शुरू करो। ये वाला काला हो जाएगा ना, देख रहे हैं ना, ये वाला ठेला पड़ जाता है ना, ऐसे हाथ रख के लिखने से, तो उस दिन समझिएगा कि आप टॉप कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन एकदम ठेला पड़ जाता है, जिसे हाथ रख के लिखते रहता है लोग ना, तो ये हो जाता है। और जैसा हो गया आपको तो समझ लीजिए कि आप मार रहे हैं, और ये तबे होता है जब बहुत मेहनत करता है आदमी। एनीवे, आप आइए यहाँ से, A cos इनवर्स x इंटू डी ए cos इनवर्स x बाई डी एक्स। अब तो आसान है, अब तो आसान है, अब तो आसान है। तो चलिए दाएं बाएं फिर करके सुंदरीकरण कर लेते हैं, आंसर आने वाला है ना भाई। तो आप लोग गा लीजिएगा ना, मुसु मुसु हंसी, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रा मुस्कुरा दे, सवालिया के देख के बोलिए ना, आपको तो आने वाला है। ओके भाई, तो जैसे हमारे पास ये चीज़ को हम लोग रख दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए बड़ा कमाल है। अगर A नहीं लेते नीचे में, ठीक है ना, तो A नीचे में नहीं लेते तो A बाहर करना पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट ये हमने कर दिया हुआ है, तो कुछ मत कीजिएगा। ये देखिए डी टू द पावर x बाई डी एक्स होता है, तो डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x होता है। ये वाला टर्म से A नहीं निकलेगा, क्योंकि जितना ऊपर में है उतना ही नीचे में है, यहाँ से A बाहर आएगा। क्लियर, क्लियर है ना? हाँ, इट्स ऑल अबाउट चेन रूल है भाई। तो हमारे पास e टू द पावर a cos इनवर्स x, ये वैल्यू आ गया, इंटू a यहाँ निकल गया, और दिस वैल्यू इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पे निगेटिव लगा देते हैं। ओके, तो मेरे पास वैल्यू ये आ रहा है dy बाई डी एक्स। ओके, क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, एंड दिस इज इक्वल टू a विथ निगेटिव साइन e टू द पावर a cos इनवर्स x। बोलिए तो। हाँ जी, और e वाला है क्या आपका, माय डियर टेल मी व्हाट इज दिस, जो अंडरलाइन हमने कर दिया या गोल घेर रहे हैं वो है क्या, हु विल से, ये है क्या, y। बहुत अच्छा, y। तो हम लोग जितना छोटा कर लें और सिंप्लीफाई कर लें उतना ही भलाई है। तो बस थोड़ा सा हटा लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे। तो ये देखिएगा वैल्यू हम लोगों ने ये ले दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस ए वाई, नंबर 1। ओके, अब इसमें आप डेरिवेटिव लगा सकते हैं डायरेक्ट, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हम लोगों ने क्या कर देते हैं, ये रूट जो है ना थोड़ा सा परेशान करता है, तो यहाँ इसको इजी कर देंगे। यहाँ नहीं इजी कीजिएगा तो रास्ता में 2-3 स्टेप्स आपका खाएगा। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा इजी कर देते हैं, इसको इजी कर दें, नहीं भी कीजिएगा तो बनेगा। आप लोग बिना स्क्वायर किए बनाइएगा, आपका कहीं कोई परेशानी नहीं है, बस 2-3 स्टेप्स ज़्यादा आ जाते हैं बीच में स्क्वायर अंडर रूट को अरेंज, डिफरेंशियल को अरेंज करने में, बाकी कोई परेशानी नहीं है। ओके, तो हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। नहीं भी कीजिएगा तो आप यहाँ से अपना होमवर्क करके देखिएगा, विदाउट स्क्वायरिंग HW में आप लोग रख लीजिए, बना के देखिएगा, एकदम आएगा आंसर ना, गारंटेड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो वैल्यू देखिएगा, स्क्वायरिंग जैसे ही हम लोग कह देंगे स्क्वायरिंग, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एंड ये है dy बाई डी एक्स, दिस इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए वाई का होल। चलो वीर तुम बड़े चलो, हैं सामने मैथ का सवाल हो या फिजिक्स का सवाल हो, सबका इजी करके बढ़े चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, आगे हम लोग केम पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री पे भी एक एक करके काम हो रहा है और उसमें भी बम्बास्टिंग चीज़ आने वाला है। जहाँ जहाँ टफ टॉपिक है उसका एनिमेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं, इस पर भी काम हो रहा है और बहुत जल्द इसमें भी हम लोग ने सीरीज आपको दे रहे हैं। ओके, आपको दिखेगा और उसमें भी याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले हम लोग कंट्रोल में तो ले आए कि हम लोग ये सब्जेक्ट कंट्रोल में हो गया है ना। चलिए, तो हमारे पास वैल्यू ये आने वाला है, ये देखिएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हट गया एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे है। चलिए अब डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब डेरिवेटिव क्या कर देते हैं, ले लीजिए। तो टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव लिख दीजिए यहाँ से, टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव्स, है ना भाई। सेकंड डेरिवेटिव लेने पर तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, हम एक बार डायरेक्ट लिख देते हैं ना यू बाई वी का फॉर्मेट से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे और ये कांस्टेंट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रह जाएगा एंड डी बाई डी एक्स हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। दिस इज इक्वल टू, एक तो टर्म यहाँ बच गया, ये कहाँ से आ गया, ये तो दूल्हे राजा भाग गए थे भाई, है ना। ये कहाँ से निगेटिव रह गया भाई, तो ये देखिएगा ए स्क्वायर एंड दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, ऐसे हो गया। ओके ओके, तो आप यहाँ से लगाइए। हाँ जी, सबको बोलिए चल चमेली बाग में, तो कोई आराम से आ जाएगा ना। तो दिस इज वैल्यू यहाँ से देखिए माइनस 2x, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट है भाई, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिएगा यहाँ पर वैल्यू आएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिएगा भाई, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2y डी वाई बाई डी एक्स। बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से कि सर ये वाला स्टेप्स क्लियर है। यहाँ से देखिए हम लिख देते हैं बगल में d बाई डी एक्स है एंड डी वाई बाई डी एक्स है। इसको अगर ऐसे है तो हम लोग लिखते कैसे हैं, होल स्क्वायर है ना, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो आपके पास हम लोगों ने ये वैल्यू को लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई इंटू हम लोगों ने ये वैल्यू किसका लगाया है भाई, ये देखिए ये जो टर्म होता है उसी को हम लोग यहाँ उतार देते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स। ये देखिए ये स्टेप्स हकीकत में लेते हैं जो कि यहाँ पर आता है ना। यहाँ होल स्क्वायर टर्म है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स का, तो डी बाई डी एक्स कर दिया और डी बाई डी एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला 2 डी वाई बाई डी एक्स आ गया और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। आप इसको समझ लीजिएगा, राइट भाई, डी बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब हम लोगों ने ऐसे करते हैं, राइट। इसको दूसरे ढंग से अगर आपको समझना है तो आप समझ लीजिए, फिर आप हम बैक आते हैं ना, पहले इसको समझ लीजिए। डी बाई डी एक्स है यहाँ पर और यहाँ पर आप डी वाई बाई डी एक्स को 1 कर दीजिए तो आपको एकदम दिखने लगेगा। हम क्या करेंगे, तो ये देखिएगा डी बाई यहाँ 1 का स्क्वायर है तो हम लोग लेंगे क्या, 1 लेंगे एंड डी 1 बाई डी एक्स लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2y1 एंड ये हो जाएगा y2। इसी को लिखते हैं 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको समझिएगा, हो सकता है इसमें लोगों को डाउट रह रहा हो,
कि सर ये कैसे हो रहा है, जस्ट इसको स्टेप्स को लिख लीजिए आप लोग, इस स्टेप्स को लिख लीजिए कि आपके डाउट नहीं होना चाहिए। 2 यहाँ देखिए y1 का होल स्क्वायर मतलब dy/dx का होल स्क्वायर, अगर ये हम लोग ले रहे हैं तो आपको y1 का स्क्वायर है तो y1 लीजिए और y1 को x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो डबल डेरिवेटिव में चला जाएगा। आई सपोज कि ये क्लियर हो गया होगा, है ना। डबल डेरिवेटिव में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हर स्टेप्स को तोड़ेंगे और ये स्टेप्स आपको परेशान करेगा। ये स्टेप्स के एकदम लर्न करके पूरे फंडा क्लियर रखिए कि हम लोग ये करते कैसे हैं, आगे आपको ज़रूरत पड़ेगा। हम बोल रहे हैं ना कहाँ कहाँ हाथ फंसता है, हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये स्टेप्स को एकदम बगल में एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। जो हमको जान रहे हैं कि आगे गड्ढा मिलने वाला है, उस गड्ढा की तैयारी हम पहले से कर लें, ठीक है ना, कि गाड़ी को कितना स्पीड में उछला कर पार कर देना है, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए, या तो उसकी मरम्मत पहले से करवा देना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, क्लियर है ये वाला पॉइंट। हम आगे बढ़े अपने सवाल पे। कहना पड़ेगा, हाँ जी, यस यस, हाँ इस तरह से आता है ना उधर से, यस। तो नो भी लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रतिष्ठित प्राण नहीं कमाना है ना। इफ़ देर इज नो देन आई विल एक्सप्लेन इट, इफ़ देर इज यस तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ यस सोच करके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। रिपीट भी करना है तब भी कर लेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत सिंपल ढंग से हम सब तोड़ दिए हुए हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए आइए हम लोग बैक पे आ जाते हैं। तो बैक पे आ जाते हैं तो आप लोग को देखने से लग रहा होगा, ये देखिएगा एगो यहाँ dy/dx कॉमन है, एक यहाँ कॉमन है और एक यहाँ कॉमन है, तो dy/dx को हटा देते हैं। dy/dx को हम लोगों ने दोनों तरफ से हटा देते हैं और ये सजा देते हैं, तो यहाँ 2 और वैल्यू रह रहा है, सो देखिए सजाने पर 2 × 1 - x² d2y/dx², ओके। एंड यहाँ पर माइनस है, दिस इज 2x, और यहाँ से देखिए एक dy/dx को हम लोगों ने हटा दिया है, तो एक ही बचेगा। एंड दिस इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू ऐसे निकाल दीजिए। मान लीजिए कि आपको अगर डाउट भी हो रहा है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, dy/dx ले लिया। दिस इज इक्वल टू 2a² y dy/dx। इस चीज़ को और इस चीज़ को उड़ा दिए हैं, तो हमारे पास वैल्यू बच गया है। 2 को भी हटा दीजिए, तो 2 को हटा दीजिएगा तो 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा आपके पास वैल्यू कितना बच रहा है, a² y, सजा करके लिख लीजिए, यही साबित करना था भाई। चलिए तो ये आपके पास था 1 - x² y2 माइनस x y1 माइनस a² y इज इक्वल टू लड्डू। खाते रहो, खुश रहो, ये ठीक है भाई, हाँ भाई, खाते रहो और खुश रहो। आई सपोज कि ये आपका क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है तो भी लिखिए, व्हाट्सएप पे लिख दीजिए कि सर ये क्वेश्चंस में हमें परेशानी है, ठीक है भाई। हमारे पास आ जाता है मैडम पे, जिनंदन सर, किसी पे आप डाल दीजिए क्वेश्चन को, मेरे पास पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट डे आपका रिप्लाई एकदम डॉट मिलेगा ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस टॉपिक से रिलेटेड है तो जल्दी से दे देते हैं, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो बाहर से देते हैं।